काम करने का संकल्प ले। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर इंटरनेशनल अर्थ डे पर सबको बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आगे इस पुनीत अवसर पर धरती मां के प्रति अपनी कर्तव्यों का स्मरण कर भावी पीढ़ी और पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का संकल्प लें। सीएम योगी ने अफसरों की टीम 11 के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में जमातियों से जुड़े केसों का लिया अपडेट। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच बड़ी डील। 43,574 करोड़ निवेश करके फेसबुक ने रिलायंस जियो में खरीदे 9.99% शेयर। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटी बनेगा भारत। फेसबुक जियो डील से बिजनेस में बनेंगे नए मौके। 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। करार पर मार्क जुकरबर्ग का बयान। जियो फेसबुक के साथ आने से भारतीयों के लिए नए मौके। कई बड़े प्रोजेक्ट पे साथ काम करेंगे। अलीगढ़ में मार्केट बंद कराने गई पुलिस पर पथराव। एक पुलिसकर्मी घायल। पथराव के बाद क्षेत्र में तनाव। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर में पथराव और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में जमकर हंगामे के बाद बवाल हुआ। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्रुखाबाद में 2 पक्षों में चले जमकर ईंट और पत्थर। पुरानी रंजिश में 5 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा। गोरखपुर में चाकू गोदकर युवक की हत्या से सनसनी। अनजान शख्स ने फोन पर युवक को बुलाया था। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बहराइच में खेत से वापस आ रहे किसान को 2 सिपाहियों ने बेरहमी से पीटा। शिकायत के बाद बहराइच के कप्तान ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। मथुरा में वसुंधरा इनक्लेव में रहने वाले बंटी के आवास पर लोगों ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आगरा में लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग को किराना की दुकान खोलना महंगा पड़ गया। 2 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से बुजुर्ग की पिटाई की। रोकने आए शख्स को भी पीटा। मथुरा वृंदावन कोतवाली इलाके में जैत कस्बे में 60 वर्षीय किसान का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते नामजद लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। हाथरस में 2 बच्चों की डूबने से मौत। खेलते खेलते दोनों बच्चे ट्यूबवेल में गिरे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में शारदा नदी में नाव पलटी। 2 पक्षों समेत 5 लोग नदी में गिरे। नाव में सवार किसान रामपाल ने सभी की बचाई जान। पीलीभीत के गांव विधिपुर में हल्का लेखपाल आदेश कुमार ने दारू पीकर मचाया तांडव। लोगों को दी गालियां। सूचना पर नहीं पहुंची पुलिस। गाजीपुर में गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। तेंदुए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। पिछले 3 लोगों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। पालघर की दुर्घटना पर शंकराचार्य स्वरूपानंद ने लिखा निंदा पत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से की कार्रवाई की मांग। 2 साथियों को पीट कर की थी हत्या। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख बदलने पर पंडा पुरोहित में मतभेद। 30 अप्रैल को ही कपाट खोले जाने का कर रहे हैं मांग। आज हड़ताल नहीं करेंगे डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी। गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद बदला फैसला। डॉक्टर्स पर लगातार हो रहे हमले को जताने वाले थे विरोध। मायावती ने ट्वीट कर जताई मजदूरों की चिंता। लिखा भूखमरी की कगार पर ये मजदूर। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल पा रहा है। वो हाल में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो के जरिए सिखाया मास्क का प्रयोग। कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी। जनसंघ के पुरानी पीढ़ी के नेता और पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई के पास आया प्रधानमंत्री का फोन। प्रधानमंत्री ने ली स्वास्थ्य की जानकारी। भुलई भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा आशीर्वाद। पंचायती राज विभाग ने कोविड केयर फंड में की 53.20 करोड़ रुपए की सहायता। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम योगी को सौंपा चेक। रमजान को लेकर मौलाना यासूब अब्बास की अपील। लोग घरों पर ही रहकर नमाज अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कुछ लोगों के जबरन घुसने से मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया।
हल्द्वानी के वन भूलपुरा में आज कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई। रमजान की तैयारियों के लिए दी गई ढील, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। मेरठ में आज होगी कम्युनिटी स्प्रेड की बड़ी जांच। हॉटस्पॉट वाले इलाकों के लिए जाएंगे 500 सैंपल। स्वास्थ्य विभाग की 10 टीम लेंगे सैंपल। प्रयागराज में आज लोगों ने नहीं किया नियमों का पालन। आम दिनों की तरह सड़कों पर दिखी भीड़, कुछ जगह आए जाम की नौबत। सीतापुर में 6 जमातियों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया गया डिस्चार्ज। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में बनाई गई अस्थायी जेल में रखे जाएंगे सभी 6 जमाती। उन्नाव में स्थानीय लोगों ने किया कोरोना फाइटर्स का सम्मान। पेट्रोल पंप कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। सभी से की अपने परिवार को बचाने की अपील। चंपावत में पर्यावरण मित्रों का सम्मान। लोगों ने फूलों के साथ किया स्वागत। खाद्य सामग्री के साथ बांटे मास्क और सैनिटाइजर भी। बदायूं में लोगों ने फूल बरसाकर किए पुलिस प्रशासन का स्वागत। लोगों ने पुलिस को दिलाया लॉकडाउन के पालन करने का भरोसा। पुलिस ने सभी से की घरों में रहने की अपील। ऋषिकेश में महाविद्यालयों के छात्रों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन पढ़ाई। घर पर बैठे छात्रों को टीचर दे रहे सोशल मीडिया की शिक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मंडल तैयार कर रहा है 1000 रुपए में पीपी किट। डीओडी ने दी मंजूरी। 20,000 पीपीई किट बनाएगा पूर्वोत्तर रेलवे। नए सत्र में कोविड-19 का पाठ पढ़ाया उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। 3 माह के जागरूकता पाठ्यक्रम को कई हिस्सों में बांटा गया है। 15 मई से शुरू होंगे दाखिले की प्रक्रिया। दिन रात लोगों की मदद के लिए जुटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक। लखनऊ के 795 संघ के सदस्य हर रोज कर रहे हैं लोगों की मदद। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसहारा और जरूरतमंदों की कर रहा मदद। गरीबों को दिए जा रहे राशन और तैयार भोजन के पैकेट। 38,000 से ज्यादा परिवारों को मिल चुका है फायदा। लॉकडाउन का पर्यावरण पर अच्छा असर है। प्रयागराज में प्रदूषण में आई कमी। नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। डीएनडी पर लगा लंबा जाम। बॉर्डर सील होने के कारण लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। पुलिस को करनी पड़ रही है मशक्कत। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरह सील हुआ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर। एम्बुलेंस जरूरी सामान ले जा रही गाड़ियों को मिल रही छूट। पास पर आ जा सकेंगे पत्रकार। गांव धनारी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 31,000 रुपए और गंगोत्री विधायक के माध्यम से दी राहत राशि। गंगोत्री विधायक रामगोपाल रावत ने जताया ग्रामीणों का धन्यवाद। हमीरपुर के कई इलाकों में गहराया संकट। पानी लेने के लिए उमड़े लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ध्यान। बांदा में राज्य महिला आयोग के सदस्य प्रभा गुप्ता ने कोरोना वार्डर्स को दी किट। किट में मास्क और सैनिटाइजर के साथ जरूरत का सामान। कोरोना से बचाव का संदेश भी। गोरखपुर जिला प्रशासन ने अपने ऑफिसरों से बाहर बराए रखवाया पानी की टंकी और हैंडवॉश। सभी कर्मचारी को दिया गया हाथ धोकर ऑफिस में आने के आदेश। कोरोना के चलते वन्य जीवों के लिए भी वन विभाग हुआ अलर्ट। रामनगर वन प्रभाग के 4 पालतू हाथियों के लिए लगाया गया कैंप। बाहरी एंट्री पर लगाया बैन। फायर सीजन के बीच उत्तराखंड के जंगलों पर मंडरा रहा है खतरा। जंगलों में पड़ा हुआ है कटा हुआ टिम्बर। लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंचा सका डिपो। नैनीताल में बीमारियों को दावत दे रहे बंद खोखे। दुकानों में रखा सारा सामान सड़ा। सामान सड़ने से फैल रही गंदगी। अल्मोड़ा में डीएम ने दिए मनरेगा का काम शुरू करने के निर्देश। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। मास्क लगाकर किया जाएगा काम। टेहरी में पूर्व सैनिक भी आए आगे। कोरोना के खिलाफ चल रहे जंग में देना चाहते हैं साथ। प्रशासन के सहयोग की कही बात। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को स्वरोजगार देने की कवायद में जुटा प्रशासन। डीएम का बयान, कार्यकुशलता के आधार पर दिया जाएगा काम। लेबर को मिलेगा भुगतान। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को किया जाएगा सैनिटाइज। तप कुंड समेत सभी जगहों पर किया जाएगा सैनिटाइजर का छिड़काव। कर्मचारियों को बांटा जाएगा मास्क और सैनिटाइजर।
अल्मोड़ा में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक ब्लाइंड शख्स ने लिफाफे बेचकर रोटी बैंक के लिए 1500 रुपए की मदद दी है। इस शख्स से ये मदद लेने खुद अधिकारी उनके घर पर और उन्हें धन्यवाद भी किया। ललितपुर में डीएम ने बॉर्डर राजघाट बांध पर स्थापित चेकपोस्ट का तैनात पुलिसकर्मियों को दिए बॉर्डर सील रखने के आदेश। किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। पीलीभीत में पूरनपुर चौकी इंचार्ज नृदेश सिंह की पहुंच पहल बनी चर्चा का विषय। चौकी इंचार्ज के 3 मंदबुद्धि युवकों को नहलाकर पहनाए साफ कपड़े, खाना भी खिलाया। हाथरस के कलेक्टर परिसर में स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कार्यालय के बाहर लगी भीड़। बीजेपी नेता भूले नियम, जिला अस्पताल में डॉक्टर को पहनाई माला, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। हरदोई के शाहबाद में अपर जिलाधिकारी संजय सिंह ने गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण कर खामियां मिलने पर केंद्र प्रभारी को फटकारा। कानपुर में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, अब रात में हो रही है हर इलाके की ड्रोन से निगरानी। आईआईटी की नुपुर ने तैयार किया नाइट विजन से लैस ड्रोन। ऐप के बिना नहीं मान्य होगा पास, अमेठी में लागू हुआ नियम। पास के साथ आरोग्य सेतु ऐप होना भी बेहद जरूरी। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में पकड़ी शराब की बड़ी खेप, पुलिस और आबकारी की टीम गोदाम पर छापा मारकर बरामद की 35 लाख की शराब। प्रतिबंध होने के बाद भी धड़ल्ले से बेची जा रही है शराब। हल्द्वानी में अब 2 घंटे से ज्यादा खुलेगी सब्जी मंडी, फल सब्जी की सप्लाई और रेट को लेकर मिलेगी बड़ी राहत। न्यूज 18 की खबर का असर। कानपुर में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। फजलगंज चौराहे पर पुलिस ने बाहर निकलने वालों को बनाया मुर्गा, कई लोगों का काटा चला। आजमगढ़ पुलिस की नई पहल, कोई भी घटना होने पर घर जाकर पुलिस दर्ज करेगी शिकायत, अपने ही वाहन से घायलों का इलाज और मेडिकल परीक्षण भी कराएगी। शाहजहांपुर में उज्ज्वला योजना के तहत अब 2 लाख लोगों को मिल सकेगा सब्सिडी। 10,000 परिवारों की कराई जा रही है गैस रिफिलिंग। शाहजहांपुर में रेल की रोजा साइडिंग पर काम कर रहे सैकड़ों मजदूर, काम के वक्त उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। कानपुर की किदवई नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली को दी अनेक की सजा। युवक की उतारी आरती और फिर प्रसाद में केला भी दिया। लखीमपुर में मंडी समिति में मंडल सचिव द्वारा किसानों की पिटाई कराने के किसानों और सब्जी आड़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किन्नरों ने पहल, पीलीभीत में किन्नर लगातार कर रहे हैं गरीबों की मदद, जरूरतमंदों को दे रहे भोजन के पैकेट। हाथरस में बिना बारात और बैंड के एक जोड़े ने की शादी, खुशी खुशी 7 फेरे लिए। 11 लोगों की मौजूदगी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। अल्मोड़ा में बाजारी में दिखा भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे कोई पालन, सिर्फ मास्क लगाए घूमते नजर आए लोग। पर्यटकों की आवाजाही बंद होने के बाद नाव चालकों पर असर पड़ा है। नाव चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन खुलने का इंतजार सभी नावक कर रहे हैं। हरदोई में प्रशासन ने कस्बा की जांच के लिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते पाली और सांडी कस्बे को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। देहरादून में कोरोना को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इन लोगों में सामुदायिक विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट लिखने का आरोप है। आगरा के लॉकडाउन तोड़ने वाले पर पुलिस दिखा रही है सख्ती, उन्हें सबक भी सिखाया जा रहा है। सरेआम उनको उठक बैठक कराया जा रहा है। हमीरपुर में चमगादड़ों के बीच से दहशत में लोग, चौरा देवी मंदिर के बरगद पर हजारों की तादाद में चमगादड़, लॉकडाउन की वजह से बंद है मंदिर। हाथरस में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करा रहे हैं।
राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे पिथौरागढ़ के 36 स्टूडेंट पहुंचे घर। सभी की करवाई गई जांच। लॉकडाउन के बाद ये स्टूडेंट कोटा में फंसे हुए हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। Crore viewers in